जय श्री राम। एक बार फिर से इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज है अपना जीएसटी आर 9 जो फाइनेंशियल 24-25 की ड्यू डेट 31 दिसंबर 25 तक सबमिट की जाएगी, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आज है टेबल 8C। तो टेबल 8A हो गया, टेबल 8B हो गया। तो उसमें अपना फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट डिस्क्लोज किया जाता है। तो टेबल 8C में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल 24-25 का इनपुट है वो मे बी आपका 24-25 के 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और आपने क्लेम किया होगा 30 नवंबर 2025 तक। दूसरा केस 24-25 का इनपुट 25-26 के 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपने 25-26 में क्लेम किया टिल स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है। अब ये पॉइंट है कि आप 8C में रिपोर्ट करेंगे, 13 में रिपोर्ट करेंगे, कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन कवर की जाएगी। तो जो 8C में जो इनपुट है कि 24-25 का इनपुट चाहे किसी भी महीने की किसी भी ईयर की 2B में आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इनपुट कब क्लेम किया, 1 अप्रैल से 30 नवंबर 25 तक, तो वो 8C में रिपोर्ट होता है। बट 8C में जो इनपुट आपका रिपोर्ट किया जाएगा वो सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट जो आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर की 3B जो आपने 30 नवंबर 25 तक फाइल की उसमें इनपुट क्लेम किया, वो 8C में रिपोर्ट होगा। अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम इनपुट एंड आईएसडी इनपुट। क्यों? क्योंकि 8A और 8B में भी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का कोई इनपुट है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, आईएसडी का इनपुट हो गया और आरसीएम का कोई आपका इनपुट है, तो वो 8A में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो 8B में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। डेट्स वाई वो 8C में भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो कि क्लियरली 8C में भी मेंशन है कि आईटीसी क्लेम किया टिल स्पेसिफाइड पीरियड अदर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम एज वेल एज आईएसडी इनपुट। ये 8C में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, पर वो 8A एंड 8B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो हम 8C में भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो फॉरवर्ड चार्ज का कोई इनवाइस है जिसका इनपुट आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया 30 नवंबर 25 तक, वो आपका 8C में डिस्क्लोज किया जाएगा। बट ये 4 टाइप की कैटेगरी का इनपुट 8C में नहीं आएगा, इवन यू हैव क्लेम द आईटीसी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अदर मेन पॉइंट क्या है, पीओएस रूल की वजह से कि प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो वो 3B में सिर्फ 4D2 में रिपोर्ट होता है इंस्टीड ऑफ रिपोर्टिंग इन टेबल 4A5 एंड 4B1। तो जब हमने इसको टेबल 4 में ही रिपोर्ट नहीं किया 3B में, तो टेबल 6 का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब वो टेबल 8B का पार्ट नहीं बनेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई रूल वाला इनवाइस 8A का भी पार्ट नहीं बनता, तो वो आपको 8C में रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का इनपुट, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम, आईएसडी का इनपुट, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से आपको इनपुट नहीं मिलता, तो ये वाले इनवाइसेज कभी भी 8C में रिपोर्ट नहीं होंगे। तो सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज अदर देन पीओएस रूल वाले जो इनवाइसेज है जिसका आपने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया वही आपके 8C में रिपोर्ट किए जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।